Hello guys, hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. Hope you people are enjoying the videos. तो आज फिर आपके सामने हूँ एक नया वीडियो लेके वीडियो ऑन द पास्ट एडजस्टमेंट्स. दिस इज फॉर क्लास 12th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स. तो काफी सारे वीडियोस हमने देखे हैं कि जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, कैपिटल कैसे, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है ये सीखा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, करंट अकाउंट्स कैसे बनाने हैं. और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि पास्ट एडजस्टमेंट्स आपको कैसे करना है, राइट. तो पास्ट एडजस्टमेंट में हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं जिसके थ्रू हम जो भी एरर्स किए गए पार्टनरशिप अकाउंटिंग में और ओमिशंस जो किए गए उसको हम रेक्टिफाई करते हैं, राइट. तो उसको ठीक करते हैं हम. तो हमने एक एग्जांपल देख लिया था कि पास्ट एडजस्टमेंट आप कैसे करने वाले हो और टेबल आप कैसे बनाने वाले हो, राइट. तो आज के वीडियो में हम दो एग्जाम्पल और लेने वाले हैं जिनके थ्रू हम अच्छे से समझेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट में और कौन कौन से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन जस्ट अ सेकेंड. या सो वी आर हियर विद आवर इलिस्ट्रेशन नंबर 2. तो इसमें हम देखने वाले हैं कि और क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें आ सकती हैं करनी एग्जाम में. So we are starting with the illustration number 2, right? So here we go. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2, right? वो कह रहा है कि A और B दो पार्टनर्स हैं फर्म में जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2, राइट. फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31st March 2021. तो उन्होंने बैलेंस शीट दे दी है आपको क्वेश्चन में और बता दिया है कि किस रेशियो में दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस, राइट. बट जब भी हमें बैलेंस शीट दे देगा तो उसमें जो कैपिटल होगी वो कौन सी कैपिटल होगी, क्योंकि बैलेंस शीट कब बनती है, लास्ट डे ऑफ द ईयर पे, 31st March पे जब हमारा ईयर क्लोज हो रहा होता है. तो इसमें क्या होगा कि हमें जो कैपिटल गिवन रहेगा, राइट, वो क्लोजिंग कैपिटल होगा. बट अगर हमें इंटरेस्ट का कुछ केस आता है कि आपको आईओसी प्रोवाइड करना है, देन यू नो वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द ओपनिंग कैपिटल, राइट, नॉट नॉट ऑन द क्लोजिंग कैपिटल. तो इफ अगर हमें देना पड़ता है आईओसी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल. लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग. तो कैपिटल्स आर गिवन. A's capital, B's capital. A's capital is 60,000 and B's capital is 20,000, right? And sundry assets, they have provided 80,000. So this is the small balance sheet they have given. But you need to know कि this is the closing capital. तो next हम देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं वो, कि हमें करना क्या है, right? So 80,000, we have matched the balance sheet. What they are saying. Additional information is also provided here. Profit is given rupees 30,000, right? They have given us the profit that is 30,000 for the year ended 31st March 2021 was, just a second, okay, was divided between partners without giving interest on capital, right? तो उन्होंने बोला है कि प्रॉफिट जो है वो 30,000 का है, बट आईओसी देने से पहले ही हमें पता है कि पहले आईओसी दिया जाता है, पहले सैलरी दी जाती है, पहले कमीशन दिया जाता है, अगर कुछ ट्रांसफर है टू रिजर्व वो किया जाता है, देन जो है हम प्रॉफिट जो बचता है उसको डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कहते हैं, उसको बांटा जाता है अमंग द पार्टनर्स. बट व्हाट दे आर सेइंग नाउ कि प्रॉफिट 30,000 का है, was divided between the partners without giving IOC. तो IOC 12% का जो हमें देना चाहिए था, जो फर्म को देना चाहिए था, वो दिया ही नहीं है, राइट. और सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ, यानी कि हम इसको ईयरली सैलरी बना लेंगे 1,000.
into 12 दैट इज 12,000 वो भी नहीं दी गई है, तो वो भी हमें देनी चाहिए थी, राइट। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रू 10,000 एंड बी विड्रू 20,000, तो उन्होंने ड्रॉइंग्स भी आपको दे दिया है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो है क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो ओपनिंग कैपिटल करने कैलकुलेट करने के लिए हमें ड्रॉइंग्स भी चाहिए और प्रॉफिट भी चाहिए, राइट। तो व्हाट दे आर सेइंग, pass necessary adjustment journal entry and show your working clearly. So first of all, we need to check here. First of all, you have to check, is it an error or an omission, right? क्या ये एरर का केस है या ओमिशन का केस है, ये हमें देखना पड़ेगा। एरर क्या होता है कि हमने गलती कर दी, राइट, कि हमें देना था सपोज 12% और दे दिया हमने 10%, राइट, दिस इज द केस ऑफ एरर। बट ओमिशन क्या है, यू फॉरगॉट, राइट, आप देना ही भूल गए। तो मैंने डिस्टिंक्शन बताया था आपको कि कैसे करना है अगर एरर है और ओमिशन है। तो we have not given interest on capital and we have not given salary, right? So we forgot to provide IOC, and so clearly this is an omission, so just give those directly. अगर मैंने आपको बताया था कि omission है अगर, तो आप डायरेक्टली दे दोगे जो चीज आपने नहीं दी। बट अगर एरर है तो पहले यू नीड टू रिवर्स जो एरर आपने किया, फिर आप जो देना चाहिए था वो दोगे, राइट। So here in the question, as I told you, we need to calculate the opening capital, right? But here we don't have the opening capital. Closing capital is given in the balance sheet. So firstly, we need to calculate the opening capital so that we can provide interest on capital. ताकि हम IOC provide कर सकें। IOC देना पड़ेगा यहाँ पे, but देते कहाँ पे हैं? We provide IOC on the opening capital only, right? तो इसीलिए हम कैलकुलेट करने वाले हैं ओपनिंग कैपिटल। तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाली आपको कि ओपनिंग कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज आई हैव मेड अ वीडियो ऑलरेडी ऑन द कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। बहुत डिटेल में मैंने वीडियो वो बनाया है, दिया है आपको, तो आप वो जाके चेक कर सकते हो इफ यू डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, राइट। So first of all, we'll take closing capital that is given in the balance sheet. A's capital is 60,000 and B's capital is 20,000, right? So first of all, we will add drawings. The amount of drawings is also given in the question, that is 10,000 and 20,000, right? तो ये कितना हो जाता है, आप यहाँ भी इसका टोटल लगा सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो लेस करने के बाद। तो लेस क्या करने वाले हैं हम, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना गिवन है, फर्म का 30,000, जो कि आप डिवाइड करोगे उनकी रेशियो में, दैट इज 3:2, राइट। तो उसमें हमने डिवाइड करके निकाला 18,000 एंड 12,000। तो 60 plus 10 70 minus 18, we got our opening capital as 52,000। here 20 plus 20 40,000 minus 12,000 and 28,000 बी की कैपिटल आ गई हमारे पास, जो कि है हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देने वाले हैं आईओसी। कि आईओसी आप कैसे कैलकुलेट करने वाले, ओपनिंग कैपिटल हमारे पास आ चुकी है और ये हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, ये भी हम देखेंगे कि आईओसी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने कॉलम्स बना लिए, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड फर्म। ये हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि टेबल का फॉर्मेट जो है वो क्या रहने वाला है और टेबल हम कैसे बनाने वाले हैं, राइट। तो ये हमने क्या किया, ए का कॉलम बनाया, बी का बनाया और फर्म का कॉलम बना लिया हमने। तो particulars, this is A's column, right, and this is B's column, this one, and this is firm's column, firm, right here, firm, right। तो ए के कॉलम में हमने डेबिट बनाया, क्रेडिट बनाया कॉलम। ये थोड़ा लाइंस की दिक्कत हो गई है, इशू है यहाँ पे, तो आप लाइंस लगा लोगे यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के लिए। तो बी का डेबिट क्रेडिट एंड फर्म का डेबिट क्रेडिट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, हम देने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे देने वाले हैं, तो आईओसी आप देने वाले हो
ओपनिंग कैपिटल पे जो कि हमने कैलकुलेट किया, एक बार मैं आपको थोड़ा वर्किंग दिखाई देती हूँ इसकी, जस्ट अ सेकेंड। हमने कैलकुलेट किया था ए की कैपिटल दैट इज 52,000। ए की कैपिटल 52,000 इंटू 12/100। हमने कैलकुलेट किया आईओसी 6,240 एंड बी का हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला था 28,000, तो उसका 12% दैट इज 3,360 राइट। तो जो कि आप प्रोवाइड करने वाले हो टेबल में, तो हम देख लेते हैं एक बार टेबल में कि क्या करने वाले हैं हम। we'll go upside and we'll check out the table, right? तो ये हमने टेबल बना लिया था। तो इसमें हम आईओसी प्रोवाइड करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें पता है कि आईओसी पार्टनर के लिए क्या है, दिस इज एन इनकम, राइट। वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो जाएगा, राइट। तो अगर आप पार्टनर को कोई भी इनकम देते हो देन यू राइट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। अगर फर्म के लिए वो खर्चा है तो फर्म के अकाउंट में और डेबिट साइड पे लिख दोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया क्रेडिट, जो कि हमने ये कैलकुलेट किया 6,240 ए का, एंड बी के क्रेडिट में आप क्या कर दोगे 3,360। और ये इसका टोटल हमारे पास क्या आ जाता है, जस्ट लेट मी कैलकुलेट, 6,240 प्लस 3,360, राइट, दिस इज 9,600। तो 9,600 जो है ये फर्म के लिए क्या बन जाता है, ये एक्सपेंस बन जाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आप पार्टनर के क्रेडिट में लिखने वाले हो उसका टोटल जो है वो फर्म के डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर के लिए इनकम है वो फर्म के लिए खर्चा हो जाएगा और वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। I hope it's clear. Now salary to A. Salary to A again, that is an income for the partner. We have written this income in the credit side of A's account. तो क्योंकि A को ही सैलरी मिलनी है, B को नहीं मिलनी है, तो B का आप जो है ब्लैंक छोड़ने वाले हो, राइट। तो हमने A के कॉलम में क्रेडिट साइड पे जो है सैलरी रिकॉर्ड करी 12,000। तो अगेन ये फर्म के लिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड की जाएगी क्योंकि फर्म का एक्सपेंस बन जाता है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि फर्म का जो डेबिट साइड है उसके हमने क्रेडिट पे भी उतना आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो फर्म का अकाउंट है हमें नील करना होता है। तो ये अगर फर्म के लिए कितना खर्चा बन गया, 9,600 प्लस 12,000 दैट इज 21,600। सो दिस लॉस would be divided among the partners in their profit sharing ratio, right? तो 21,600 यानी कि 21,600 हमारे पास आया। इसको हम पार्टनर को दे देंगे लॉस, पार्टनर के सिर पे डालेंगे हम, जो है पार्टनर का कोई भी अगर पार्टनर को खर्चा देना है, लॉस देना है, तो पार्टनर के आप सिर पे डालने के लिए क्या करते हो, डेबिट करते हो, राइट। तो हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है हमें 3:2। तो 3:2 का मतलब क्या है, 3/5 जो कि ए का हो जाएगा, और 21,600 इंटू 2/5 जो कि बी का हो जाएगा। तो लेट मी कैलकुलेट 21,600 इंटू 3/5, that is 12,000। Just a second for the interruption. So we were doing that we have divided this loss among the partners in the profit sharing ratio. तो जो कि हमारा कैलकुलेट करके आ गया था 12,960 एंड बी के लिए आ गया हमारा 8,640। तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया इन द एज कॉलम डेबिट साइड पे और इन द बीज कॉलम डेबिट साइड पे। तो ये टोटल हमारा, अगर हमने बोला था कि अगर जो पार्टनर का डेबिट है वो फर्म का क्रेडिट बन जाता है, तो अगर ये पार्टनर का डेबिट है तो ये फर्म के सामने कौन से कॉलम में लिखा जाएगा, ये क्रेडिट पे लिखा जाएगा। तो अल्टीमेटली जो फर्म का कॉलम है वो नील हो जाता है, राइट। ठीक है, तो ये फर्म का कॉलम हमने नील कर दिया। अब हमें देखना है इनका जो डेबिट और क्रेडिट के टोटल क्या आ रहे हैं, ठीक है।
तो ये है हमारा ए का कॉलम, ये है हमारा बी का कॉलम, ये है हमारा फर्म का कॉलम, राइट। तो हम देखेंगे कि जो ए का डेबिट साइड टोटल कितना आ रहा है, दैट इज 12,960, और ए का क्रेडिट कॉलम का कितना टोटल आ रहा है, 6240 प्लस 12,000, दैट इज 18,240, सॉरी। और बी का डेबिट क्या आ रहा है, 8640, एंड बी का क्रेडिट कॉलम का टोटल कितना आ रहा है, 3360, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि ये नील हो जाएंगे, राइट। तो इनका अब आप देखोगे ए का डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस कितना है, 5280 से आपका जो क्रेडिट साइड है वो बिगर है, राइट। ये है आपका 18,240, और ए का डेबिट कॉलम कितना शो कर रहा है आपको, 12,960। तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 5280 का क्रेडिट, इसका मतलब ए को आपने 5280 प्रोवाइड करना है, आपको क्रेडिट करना है, राइट। और इसी तरह हम बी का देख लेते हैं, बी का डेबिट कॉलम का आ रहा है 8640, एंड क्रेडिट कॉलम कितना आ रहा है, 3360। आपको दिख रहा है कि बी का जो डेबिट साइड है दैट इज बिगर बाय 5280, तो इसका डेबिट इज बिग, यानी कि हमें 5280 बी से लेने हैं, राइट। तो हम जर्नल एंट्री क्या कर देंगे, जर्नल एंट्री हम कर देंगे, ए को आपने देना है, तो ए को आप क्रेडिट करने वाले हो, तो ए को आप क्रेडिट करोगे और बी को आप डेबिट करोगे, राइट। तो हमने जर्नल एंट्री एंड एडजस्टमेंट एंट्री उसने बोला है तो हम पास करेंगे। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर आपको ये दिख नहीं रहा तो लेट मी जस्ट इसको इधर कर देते हैं एक बार, राइट। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 5280 एंड टू एस कैपिटल is 5280. What narration would be given? Interest on capital and salary was not provided, now adjusted, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हमने देखा कि हम जो एरर्स और ओमिशंस हैं उसको कैसे डील करने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे, फिर इसका हम जो दूसरा पार्ट है वो करेंगे कि जिसमें हमें मल्टीपल जो जर्नल एंट्रीज है वो पास करनी होती है, राइट। तो ये इलिस्ट्रेशन नंबर 3 हम देखने वाले हैं। सो लेट मी रीड द स्टेटमेंट, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। सो व्हाट दे आर सेइंग इन इलिस्ट्रेशन 3, so they are saying in illustration 3, x y z, अब तीन पार्टनर्स हैं in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2, right? The fixed capitals were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. तीनों की कैपिटल्स उसने बता दिया आपको। ये कैपिटल्स अगर आपको गिवन है इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, या डेट भी अगर वो दे देता है कि 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल्स इतनी है, या ओपनिंग कैपिटल इतनी है, या नॉर्मल भी अगर आपको कैपिटल्स दे देते हैं तो वो ओपनिंग कैपिटल मानी जाएंगी, राइट। For the year ended 31st March 2021, IOC was credited to them at the rate of 10% per annum, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि 10% आपने क्रेडिट कर दिया, क्या, IOC, राइट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। अब ये कौन सा केस आ गया हमारे पास, ये केस आ गया हमारे पास एरर का, राइट। हमने यहाँ पे गलती की है, एरर किया है, हमें देना कितना चाहिए था, 8%, और हमने दे कितना दिया, 10%। तो ये हमारी गलती है, इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, राइट। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, पास द एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमें अपनी वर्किंग भी दिखानी है, यानी कि हमें एडजस्टमेंट टेबल भी दिखाना है, और हमें एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी है, राइट। तो ये एडजस्टमेंट टेबल जैसे कि हम बनाते हैं, हमने बना लिया। पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक्स का कॉलम, वाई का कॉलम और जेड का कॉलम, और फर्म का कॉलम। यहाँ पे तीन पार्टनर हैं, तीन कॉलम बनेंगे, सबके डेबिट क्रेडिट, और लास्टली फर्म का कॉलम। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली, जो हमने रॉन्ग जो प्रोवाइड कर दिया था
रॉन्ग जो हमने प्रोवाइड कर दिया था आईओसी, उसको पहले रिवर्स करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ रिवर्स्ड, तो उसको पहले हम रिवर्स करने वाले हैं, राइट। तो ये थोड़ा जो नाम है सबके ऊपर चले गए हैं, तो मैं एक बार यही लिख देती हूँ, दिस इज एक्स कॉलम, दिस इज वाइज कॉलम, एंड दिस इज जेड्स कॉलम, एंड दिस इज फर्म्स कॉलम, राइट। तो जो हमने रॉन्गली दे दिया था क्रेडिटेड नाउ रिवर्स्ड, उसको हमें वापस लेना है। जब इनकम देते हैं तब क्या करते हैं, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। जब उनसे वापस लेना है, राइट, तो क्या करने वाले हो, रिवर्स करने वाले हो, डेबिट कर दोगे। तो आईओसी जो है बनता कितना था हमारा, ए की कैपिटल थी 3 लाख की, मैं यही एक बार वर्किंग दिखा देती हूँ आपको। सॉरी, एक्स की कैपिटल थी 3 लाख, उसका 10% हमने दिया था, यानी कि कितना, 30,000, राइट। तो 30,000 इससे वापस ले लोगे डेबिट करके, राइट। और वाई की कैपिटल कितनी थी, जस्ट लेट मी इरेज दिस। वाई की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, राइट। 2 लाख का 10% दैट इज 20,000, तो ये हमने 20,000 को रिवर्स किया। और जेड का कितना था, 1 लाख, 1 लाख का 10% यानी कि 10,000, तो 10,000 को हम रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे। टोटल कितना हो जाता है, अगर हमने पार्टनर को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं तो फर्म के कॉलम में ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, राइट। जो पार्टनर से वापस लिया वो फर्म की क्या बन जाएगी, इनकम। टोटल करो, 30 + 20 + 10, that is 60,000. That's why we have written 60,000 in the credit column of the firm, right? So now we have to provide the right percentage of interest to partners, right? So interest on capital should be credited. Should be credited means at the, आप लिखोगे यहाँ पे at the rate of 8%. तो 8% के अकॉर्डिंग आप उनको आईओसी प्रोवाइड करने वाले हो। तो एक्स की जो कैपिटल थी वो 3 लाख थी, 3 लाख का 8% दैट वुड बी 24,000, राइट। तो आई हैव रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ एक्स कैपिटल अकाउंट 24,000। और वाई की जो कैपिटल थी दैट इज 2 लाख, 2 लाख का 8%, एज वी नो कैलकुलेशन बहुत इजी है, 16,000। तो 16,000 वी हैव क्रेडिटेड इन वाइज कॉलम, राइट। लास्टली जेड, जेड ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 1 लाख, और 1 लाख का 8% वुड बी 8,000, सो वी हैव प्रोवाइडेड 8,000। तो इसको इरेज कर देते हैं, राइट। तो ये हम क्रेडिट करने वाले हैं। अब जो आपने क्रेडिट किया पार्टनर्स को, वो फर्म के कौन से साइड पे जाएगा, डेबिट पे। अब टोटल करो, इनका कितना बन रहा है, 24,000, 16,000, 8,000, that is 48,000. So we have written in the debit side of the firms column, ये है आपका x, ये है आपका y, ये है आपका z, this is firms column। तो फर्म के कॉलम में डेबिट साइड में हमने ये टोटल कर दिया, that is 48,000। तो नाउ आप देखोगे कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 60,000 फर्म के क्रेडिट में है और 48,000 फर्म के डेबिट साइड पे है, राइट। तो 60 माइनस 48,000, हमारे पास डेबिट में अभी कितना बचता है, इनको हमने इनको नील करना है ना, इधर 60,000 तो इधर भी 60,000 होना चाहिए, ठीक है। तो 48,000 और 60,000 का डिफरेंस आ गया हमारे पास 12,000। अभी भी जो फर्म के पास डेबिट का 12,000 का बैलेंस जो बचा है, वो पार्टनर को जो है, सॉरी, जो क्रेडिट का जो 60,000 था और डेबिट का 48,000 था, अभी भी हमारे पास क्रेडिट का, सॉरी, क्रेडिट का 12,000 बचा है, जो कि पार्टनर को आप बांट दोगे, जो कि उनकी प्रॉफिट या उनका इनकम माना जाएगा, राइट। तो इस 12,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो इन द रेशियो 5:3:2, तो वो कितना हो जाता है, 12,000 इंटू 5/10, दैट इज 12×5 = 16, 6,000। ऐसे ही आप कैलकुलेट करोगे, 12,000 इंटू 3/10 जो कि 3,600 आएगा आपका। और लास्टली जेड का 12,000 इंटू 2/10 जो कि 24,000 आएगा आपका। तो ये हमने क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के कॉलम में, तभी तो ये डेबिट होके आया ना 12,000 फर्म के कॉलम में, राइट।
तो लेट मी इरेज दिस। तो होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। जस्ट विल गो डाउन। तो हम इनका अब नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या आने वाला है। तो नेट इफेक्ट इनका कितना आ गया? टोटल जो है हमारे पास आ रहा है एक्स का डेबिट 30,000 और एक्स का क्रेडिट 30,000 और वाई का डेबिट 20,000 और वाई का क्रेडिट साइड दैट इज 19,600। जेड का डेबिट 10,000, जेड का क्रेडिट 10,400 एंड फाइनली जो फर्म का है वो नील आना चाहिए 60,000 60,000। तो अब आप देखोगे कि ये इसका डेबिट क्रेडिट इज इक्वल, राइट। हमारे पास जो एक्स का डेबिट और क्रेडिट आ रहा है दैट इज इक्वल। तो आप यहाँ पे नील डाल दोगे, नो इफेक्ट, राइट। ये हम नेट इफेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे आप डाल दोगे नील है, नो इफेक्ट। अब आप देखोगे वाई का कॉलम, वाई के कॉलम में 20,000 का डेबिट है और क्रेडिट कितने का है? 19,600। इसका मतलब डेबिट कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है 20,000? कितना ज्यादा है 19,600 से? दैट इज 400। तो 400 डेबिट बैलेंस निकल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे 10,000 है जेड का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आ रहा है आपके पास 10,400। तो 400 से क्रेडिट बैलेंस निकल के आ रहा है। तो जितने से जिसका बैलेंस निकल के आ रहा है उससे आप क्या करोगे? उसको डेबिट क्रेडिट कर दोगे। तो जेड हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट और वाई हो जाएगा डेबिट। सो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट बाय 400। मैं एंट्री, जर्नल एंट्री अभी आपको नीचे दिखा देती हूँ। सो व्हाट दे आर सेइंग, नोट, we have mentioned a note here. What they are saying, low rate of interest on capital will increase the profit of the firm। ठीक है। तो यहाँ पे नोट दिया है एक, क्या कह रहे हैं वो? लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बाय 60,000 माइनस 48,000। क्योंकि हमने दे कितना दिया था? 10%। देना कितना चाहिए था? 8%। तो 2% जो हमने ज्यादा दे दिया था वो वापस ले लिया था पार्टनर से, वो फर्म की इनकम बन गई थी, यानी कि 12,000 विच विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, जो कि हमने टेबल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और इसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको बताई दी थी क्या हो जाएगी, राइट। So next we have when adjustment entries are passed instead of an adjustment entry। तो ये एक छोटा सा हमारा सेकेंड पार्ट जो है इसका बचा है, ये हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर एक जो टॉपिक है हमारे पास बचा है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, बाकी सब हम कवर कर चुके हैं, राइट। तो वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है जो कि हमारा बचा हुआ है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड and kindly subscribe my channel and thank you so much।